ओके देखो बेटा, मोल कंसेप्ट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। तो आपका डाउट है मोल कंसेप्ट, तो आपको एक बार क्लियर कर देते हैं मोल कंसेप्ट के। मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपने पास दो पॉइंट है। फर्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट और मास ऑफ सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना हो, सो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। और सेकंड पॉइंट जो आपको क्लियर रखना है, in 1 mole number of particle equals to 6.023 10 to power 23 particles. Okay, 1 mole of substance contains 6.023 multiplied 10 to power 23 particles. ये दो पॉइंट हैं जो मोल कंसेप्ट को क्लियर करने के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। एंड सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 10 टू पावर 23। सपोज अपने पास क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि हाउ मेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ CO2। 0.5 मोल अमाउंट में CO2 का नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ CO2 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल। 0.5 मोल में CO2 का कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये अपने को डिटरमाइन करना है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, 1 मोल CO2 contain 6.023 10 to power 23 molecules. Then 0.5 mole contain number of molecules 6.023 multiply 10 to power 23 multiply 0.5। तो 1 मोल में इतना पार्टिकल, तो 0.5 मोल में कितना पार्टिकल गया, सेम पार्टिकल आ गया, है ना। सपोज क्वेश्चन इस तरह से आ गया, how many number of moles of ammonia, how many number of moles of ammonia present in 10 kg, how many number of moles of ammonia present in 10 kg sample of ammonia। अमोनिया के 10 kg सैंपल में अमोनिया का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। ओके, सो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन, एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, तो 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17। So number of mole of ammonia in 10 kg sample 10 multiply 10 to power 3 gram upon 17। डिवाइड कर दें इसको तो क्या आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया आ गया। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है मोल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है ना। सपोज क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द charge of 1 mole of proton, calculate the charge of 1 mole of proton। अब 1 mole of proton का चार्ज कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करें, in 1 mole number of proton equals to 6.023 10 to power 23। in 1 mole number of proton 6.023 multiplied 10 to power 23 protons, and one particle charge of one proton, charge of one proton equals to 1.6 10 to power minus 19 coulombs,
ठीक है, सो चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इक्वल्स टू 6.023 टेंस टू पावर 23 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर -19। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा प्रोटॉन का। ओके, तो ये अपने पास सिंपल मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके बेटा, विजिबल नहीं हो रहा है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू है यहाँ पर। ठीक है ना, आज नेटवर्क इशू हो रहा है, मॉर्निंग से नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पर, ना तो मोबाइल नेटवर्क वर्क कर रहा है ना वाईफाई वर्क कर रहा है, इसलिए हो सकता है ब्लर आ रहा हो। अदरवाइज मैंने जो है यहाँ पर बोर्ड एकदम क्लियर है और मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो आपको ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, जूम करके देख लेते हैं एक बार, अगर जूम करने पे कुछ चेंज हो रहा हो तो। हाँ, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिपीट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। बेटा स्कूल वालों से बात कर रखा है, लेकिन सब यही कहते हैं सर भी कि जो है वाईफाई लगा रखा है अपन ने, पीसी के अंदर स्पीड अच्छा आ रहा है, मोबाइल के अंदर स्पीड नहीं आता है। तो स्कूल में मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है बात कर रखी है, पहले से काफी टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल है तो मोबाइल जो है इतना डेटा स्पीड ले नहीं पा रहा है। चलो देखो, आपने कहा रिपीट करने के लिए तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ओके शालू, वैसे रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने, ये अभी सेंड कर दूंगा मैं आपको, है ना। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट करना था अपने को। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल 6.023 टेंस टू पावर 23। 1 मोल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 6.023 टेंस टू पावर 23। एंड चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन 1.6 टेंस टू पावर -19 कूलम्ब। ये एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया। देन इतने प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, तो अपन ने क्या किया, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6.023 टेंस टू पावर 23 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 टेंस टू पावर -19 कूलम्ब। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये अपने पास मोल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स थी जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। और कोई डाउट है? मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। देखो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू √n मल्टीप्लाई n प्लस 2। Magnetic moment of any compound or any substance can calculate by this formula mu equals to root, अच्छा क्वांटम नंबर, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, क्वांटम नंबर बता देते हैं, पर एक बार देख लो अब इसको भी। कोई भी सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है, देन म्यू इक्वल्स टू √n मल्टीप्लाई n प्लस 2, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस के पास जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसके बेसिस पे हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने यहां लिखा कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट 3s2 एंड 3p5, और p के अंदर कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्लोरीन n का वैल्यू 1 आ जाएगा। देन सॉल्व करो इसको, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू √3। तो कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब आपने कहा मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m साइन। ओके, m साइन से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और m l साइन से। दिस क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द orientation of orbitals। ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन मींस कि अपने पास जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है इसका, नॉन डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल मींस कि इसमें सभी डायरेक्शंस में इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होता है, सो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। बट जो p ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स है, वो क्या होता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। डायरेक्शनल मींस जैसे सपोज करो मेरे पास ये px एटॉमिक ऑर्बिटल है, इट मींस यहां पर केवल x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, y और z पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। सो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। द वैल्यू ऑफ m, the value of m equals to minus l, 0 and plus l। माइनस एल, 0 प्लस एल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होता है। और एल अपने को पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है और एस ऑर्बिटल, सॉरी एस सबशेल एल इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू, अब एल का वैल्यू 0 है एस सबशेल के लिए, तो यहां पर एम का वैल्यू क्या आएगा? 0, 0 एंड 0, और 0 के आगे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का कोई मीन्स नहीं होता। सो m इक्वल्स टू 0 फॉर s सबशेल। ओके, सो इन s सबशेल only one orbital present and that's value equals to 0. If l equals to 1, then possible value of m -1, 0 and +1 means in L equals to 1 subshell contain 3 orbitals which value -1, 0 and +1। L का वैल्यू 1 है तो उसमें कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है? 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, और उन 3 ऑर्बिटल्स की वैल्यूज क्या होगा? -1, 0 एंड +1। तो L इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? P सबशेल के लिए। सो इन P सबशेल 3 orbitals are present and the magnetic quantum number of that orbitals are -1, 0 and +1। -1 for px orbital, 0 for pz orbital, +1 for py orbitals। If L equals to 2 for d subshell, then the values of magnetic quantum number -2, -1, 0, +1 and +2। 5 values are possible, so 5 orbitals are present in d subshell। ठीक है, तो यहां पर जो अपने पास L का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग अपने पास M की वैल्यूज आएंगी, और M की वैल्यूज जो है सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करेगा। L इक्वल्स टू 2 है तो M की 5 वैल्यूज पॉसिबल है, इट मींस D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है। L इक्वल्स टू 1 फॉर P सबशेल 3 वैल्यूज पॉसिबल है, इट मींस P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है। L इक्वल्स टू 0 तो उसके लिए M की वैल्यू सिंगल वैल्यू है 0, इट मींस S सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है। L इक्वल्स टू 3 फॉर F सबशेल, सो F सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा? 7 ऑर्बिटल्स, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। 7 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन F सबशेल। तो ये अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड और कोई डाउट है तो बोलो।
ओके, और कोई डाउट है बेटे? क्लियर है? चलिए ठीक है। अब अभी नेक्स्ट रेजोनेंस जो है वो मंडे को ही स्टार्ट करेंगे अपन। मैं भी आपको कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं अपन साथ साथ, जो एग्जाम से रिलेटेड थे अपने। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन क्या था, आपको पता है क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज n इक्वल्स टू 4 एंड ms मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। आपने पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर को ms से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज n इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है या 3 दिया अपन ने, और s इक्वल्स टू -½ या +½ कुछ भी वैल्यू लिख दिया अपन ने, ठीक है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है इन क्वांटम नंबर्स के लिए। n इक्वल्स टू 3 एंड s इक्वल्स टू +½ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो देखो फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 3 है। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला 2n²। 2n² से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। देन 2 मल्टीप्लाई n का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन? 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। अब यहां पर s इक्वल्स टू +½ है। इट मींस अपने को केवल 18 में से उन इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट करना है जिनके लिए s का वैल्यू कितना हो? +½ हो। तो अपने को पता है कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर सबशेल 3s 3p एंड 3d सबशेल्स हैं। और इन सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये सबशेल जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल है। 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इन 18 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना होता है? +½ सेकंड के लिए कितना होता है? -½ यहां भी सेम वही होगा, +½ -½ +½ -½ +½ -½ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। उनमें से s इक्वल्स टू +½ वाले इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स +½ के हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स -½ वाले। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का तरीका है। क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं अपने पास सारे। पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, काफी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाई? क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। Inert gases have maximum ionization enthalpy in their corresponding period and also have yes n सबशेल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, n सबशेल नहीं है, n ओनली शेल है। ठीक है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबशेल के लिए तो अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना l। ये तो मैंने बताया कि n सब जो शेल है, n ऑर्बिट जो है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने पॉसिबल हैं? तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट n। तो n का जो वैल्यू है उतना ही सबशेल होगा। n इक्वल्स टू 3 है, इट मींस 3 सबशेल होगा, s p एंड d। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला कितना था? n²। 3² मींस 9 ऑर्बिटल्स हो गए। 5 + 3 8, 8 + 1 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होगा। ठीक है, तो ये अपने पास n² और 2n² होता है। ओके, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे आपके, एमसीक्यूज क्वेश्चंस है केवल, ओनली एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं के अंदर आपको आंसर देना है। ओके बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन बैलेंस की थी बेटा, उस दिन भी रिएक्शन को बैलेंस किया था। इस रिएक्शन को तो अपन ने P4 + OH नेगेटिव
ये रिएक्शन अपन ने बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा। P4 प्लस, हाँ सीबीएसई का हाफ ईयरली एग्जाम है स्नेहा, इसीलिए अपन थोड़ा सा रिवीजन ले रहे थे आज। P4 प्लस OH नेगेटिव gives PS3 plus HPO नेगेटिव। यही है ना बैलेंस करने के लिए प्रियांशु? सही दिया है ना आपने, HPO2 नेगेटिव। ओके, हाँ गूगल फॉर्म के थ्रू ही होगा बेटा। 40 क्वेश्चंस हैं। HPO2 नेगेटिव या HPO2 नेगेटिव नीचे है या ऊपर है? O2 है, ओके। HPO2 नेगेटिव प्लस PS3 एंड P4 प्लस OH नेगेटिव, यही है ना बेटा? चलो ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां देखो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इन PS3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस -3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन HPO2 नेगेटिव। तो HPO2 नेगेटिव में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कैलकुलेट करें अपन। हाइड्रोजन +1 X +2 माइनस ऑक्सीजन का 2 होता है इक्वल्स टू -1, देन 1 प्लस X -4 इक्वल्स टू -1, -3 आ गया, लेफ्ट साइड में जाएगा, +3 हो गया, देन X इक्वल्स टू 3 - 1 इक्वल्स टू +2। ठीक है, तो देखो यहां पर फॉस्फोरस जो है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन बैलेंस करेंगे वो भी ऐसे होगा, P4 to PS3, और जो रिडक्शन रिएक्शन होगा उसको भी हम इसी तरह से बैलेंस करेंगे, P4 to HPO2 नेगेटिव, यानी रिएक्टेंट दोनों में P4 होगा। ठीक है, बाकी तो आप बैलेंस कर ही लेंगे। यहाँ P4 है, यहाँ 1 फास्फोरस है, 4 कर दिया अपन ने, 4 PS3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का कोई केस है ही नहीं, सॉरी ऑक्सीजन का केस है ही नहीं, यहां पर डायरेक्ट हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हो गया, 4 3 12 हाइड्रोजन है, देन P4 प्लस 12H पॉजिटिव। एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन है OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, जितना H पॉजिटिव ऐड किया उतना OH नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में ऐड करना है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से क्या होगा, वाटर फॉर्मेशन, देन 12H2O 4PS3 प्लस 12OH नेगेटिव। ठीक है, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज कितना है 12, लेफ्ट साइड में कितना है 0, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया मैंने। सेकेंड रिएक्शन को भी ऐसे बैलेंस करना है, P4 है, ये 4 आ गया, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उस डायरेक्शन में H2 ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करें, 8 2 जा 16, यहां 4 है यानी 12H पॉजिटिव और ऐड कर दो तो 16 हो गया। फिर OH नेगेटिव ऐड करना है, यहां भी 12 OH नेगेटिव ऐड कर दिया और इस डायरेक्शन में भी 12 OH नेगेटिव ऐड कर दिया। तो क्या बन गया, P4 प्लस 12 OH नेगेटिव 8H2O 4HPO2 नेगेटिव प्लस 12H2O। कैंसिल हो गया अपने पास, राइट साइड में 4H2 रह गया रिमेनिंग, तो क्या आ गया, P4 प्लस 12 OH नेगेटिव gives 4HPO2 नेगेटिव प्लस 4H2O। अब चार्ज को बैलेंस कर लें, इस डायरेक्शन में -12 चार्ज है, इस डायरेक्शन में -4 है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है,
इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा, फिर दोनों रिएक्शन को मर्ज कर दो, तो ये अपने पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके प्रियांशु कर लोगे आगे? प्रियांशु बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन आगे? ओके बेटा, चलो ठीक है।